हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो जैसा कि आप सबको पता है कि दिल्ली पुलिस के टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और इसका ये पार्ट 4th वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग डेली ही डिस्कशन करते हैं टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके सिलेबस के होते हैं और कुछ क्वेश्चन आपके प्रिपरेशन के लिए होता है। ठीक है, तो ओवरऑल जिसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को आपको इस वीडियो में कवर करवा दिए जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। वीडियो पसंद आया करिए तो उसको लाइक किया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो किया करिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 2 + 4 + 6 + डॉट डॉट करते हुए 40 तक का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन को देखिए क्या करना होता है, कुछ भी अगर आपको सब में कॉमन दिख रहा है तो कुछ नंबर को कॉमन ले लेते हैं। तो क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, तो हमने ले लिया 2 को कॉमन। 2 यहाँ से कॉमन आ गया, उसके बाद क्या बच गया, देखिए यहाँ से 2 निकाल लिए, ये बच गया 1, फिर ये क्या बच गया, ये बच गया 2, ये क्या बचा 3 बचा। इसी तरह से डॉट डॉट करते हुए ये कहाँ तक की सीरीज़ बनी, तो ये 20 तक की सीरीज़ बन गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए 1 से स्टार्ट हुआ, 1 + 2 + 3 डॉट डॉट करते हुए 20 तक का। इसको हम लोग मान सकते हैं क्या, 1 + 2 + डॉट डॉट करते हुए n तक की सीरीज़ क्या ये हो सकती है, जहाँ पे n की वैल्यू 20 हो। ठीक है, तो ये हो जाएगी n तक की सीरीज़ जहाँ पे n की वैल्यू 20 हो। तो इसका समेशन कैसे निकाला जाता है, इसके समेशन निकालने का फॉर्मूला होता है n + 1 डिवाइडेड बाई 2 से। कैसे निकालते हैं, n + 1 डिवाइडेड बाई 2 से इसका समेशन निकाला जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे n की वैल्यू 20 है, ये 2 आगे ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला पुटअप करते हैं जहाँ पे n की वैल्यू 20 है। तो क्या हो जाएगा, 20 × 21 डिवाइडेड बाई में 2। ठीक है, 20 + 1 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा डिवाइडेड बाई में 2। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 20 × 21 करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 420। कितना आंसर आ जाएगा, 420, और यही इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो 2 + 4 + 6 डॉट डॉट 40 तक का वैल्यू क्या आएगा, तो ये आएगी 420। ओके, पर फिर से देख लीजिए, 2 + 4 + 6 + डॉट डॉट 40 तक की वैल्यू पूछा था, हमने इसमें से 2 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, 1 + 2 + 3 डॉट डॉट करते हुए 20। और ये जो सीरीज बनी ये बन गई 1 + 2 + n, यानी कि n प्राकृतिक संख्याओं के सम का बन गया। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है n + 1 डिवाइडेड बाई 2। n की वैल्यू हमने यहाँ से कंपेयर किया तो n की वैल्यू आ गई 20 और यहाँ पे पुट करने के बाद 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया 20 × 21। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 420। ठीक है, तो इस वाले का आंसर क्या आ गया, 420। आइए चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है 2/3, 4/7 तथा 12/35 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम की बात की जा रही है कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम को कैसे निकालते हैं भिन्नों का, तो भिन्नों का जो लासा होता है, ठीक है देखिएगा ध्यान से, भिन्नों का लासा बराबर होता है ऊपर वाले जो होते हैं यानी कि अंश का लासा। तो भिन्नों का लासा बराबर हो जाएगा अंश का लासा, और बटे में क्या हो जाएगा, तो बटे में हो जाएगा हर के मासा के। ठीक है, तो बटे में हो जाएगा हर का मासा यानी कि HCF। क्लियर हुआ। अगर हमें भिन्नों का लासा निकालना है तो अंश का हम लोग निकालेंगे लासा और हर का निकालेंगे मासा। और अगर आपसे पूछा होता कि भिन्नों का मासा क्या होगा, तो ऊपर वाले में मासा करते हैं और नीचे वाले में लासा करते हैं। तो होप्स तो यहाँ तक फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अंश में नंबर क्या क्या है, तो ये है 2, 4 और 12। तो ऊपर क्या करना है, 2, 4 तथा 12 का हमें निकालना है लासा। और नीचे क्या क्या नंबर हैं, हर में देखिए, तो हर में नंबर दिया है 3, 7 और 35। तो 3, 7 और 35 का हमें क्या निकालना है, इसका निकालना है मासा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो 2, 4 और 12 का जो लासा होगा वो कितना आएगा, 2, 4 और 12 का लासा जो होगा वो 12 ही आएगा। निकाल करके देखिए, 2, 4 और 12 का लासा क्या आएगा, तो ये 12 आएगा। और बटे में 3, 7, 5 का मासा, 35 का मासा क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 1, क्योंकि इन तीनों नंबर में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो सभी में कॉमन है सिवाय 1 के। ठीक है, तो मासा आ गया 1 और ऊपर का लासा क्या आ गया, तो ये आ गया 12। ओवरऑल आपका आंसर क्या आ गया, तो ये हो जाएगा 12 और यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो 2/3, 4/7 तथा 12/35 का लघुत्तम समापवर्तक क्या आ गया, तो ये आ गया 12 आंसर में। ओके, यहाँ तक क्लियर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, किसी आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई की 4/5 है। यदि फर्श का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है तो भवन की चौड़ाई एवं लंबाई क्या होगी। तो देखिए इसको कैसे करना है, इस तरह की क्वेश्चन को हमें क्या दिया गया है, चौड़ाई जो है वो लंबाई की 4/5 है। ठीक है, चौड़ाई जो है वो लंबाई की 4/5 है। यहाँ से हमने निकाल लिया चौड़ाई और लंबाई का रेशियो। तो चौड़ाई बटे में लंबाई करेंगे, ये कितना आ गया, तो ये आ गया 4/5। ठीक है,
यानी कि चौड़ाई को हमने मान लिया क्या 4x और लंबाई को क्या मान लिया, तो इसको मान लिया 5x। ठीक है, जब भी कोई राशि अनुपात में दी गई होती है तो चौड़ाई और लंबाई दी गई है। यहाँ पे हमने चौड़ाई को ले लिया 4x और लंबाई को ले लिया 5x। अब क्या बोला था कि यदि फर्श का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है तो भवन की चौड़ाई तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है किसी आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि लंबाई कितनी है 5x है, चौड़ाई कितनी है तो ये है 4x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या आ गया क्षेत्रफल, और यही आपको दिया गया है 500, तो ये बराबर हो गया 500 के। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 20x² इज इक्वल्स टू 500। 0 से 0 को कैंसिल कर लीजिए, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 25। ठीक है, तो x² की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 25। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 5। तो x की वैल्यू पता चल गई 5। अब आपको निकालना है भवन की चौड़ाई तथा लंबाई। तो चौड़ाई क्या थी 4x थी, यानी कि 4 गुणे 5 कर देना है हमें। ठीक है, x की वैल्यू 5 आई है तो 4 गुणे 5 कर देंगे तो क्या निकल जाएगी, चौड़ाई निकल गई। चौड़ाई कितनी आ गई 20 मीटर। और लंबाई कैसे निकालेंगे, तो 5 गुणे 5 कर देंगे, 5 गुणे 5 यानी कि लंबाई कितनी आ गई, तो ये आ गई 25 मीटर। क्लियर हुआ, तो चौड़ाई भी निकल गई और लंबाई भी निकल गई। कैसे किया इस क्वेश्चन को, आपको दिया गया था चौड़ाई लंबाई का 4/5 है, हमने लिख लिया यहाँ पे, चौड़ाई बटे में लंबाई कर लिया तो आपका आ गया 4 और 5 के अनुपात में। तो चौड़ाई को हमने मान लिया 4x और लंबाई को मान लिया 5x। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि फर्श का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर हो गया 500। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, और जैसे ही x की वैल्यू पता चलेगी तो लंबाई और चौड़ाई में हम रख देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो चौड़ाई आ गई 20 मीटर और लंबाई आ गई 25 मीटर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 30% तथा 10% की 2 क्रमिक छूट देने पर नेट छूट प्रतिशत में क्या होगी। तो देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया, नेट छूट पूछेगा या कुल छूट पूछेगा, तो इस तरह के क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, ये 30 दिया है, ये भी क्या दिया है 10 दिया है। ठीक है, तो आपको कैसे निकालना होता है, मान लीजिए ये x है और ये y है, तो इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई, प्लस में क्या करते हैं x इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, प्लस में क्या करते हैं x इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है छूट, यानी कि दोनों किस में है, तो माइनस में है दोनों। ठीक है, दोनों किस में है, तो दोनों है माइनस में। क्या हमने लिख लिया 30 प्लस क्या आ गया 10 आ गया, माइनस कर देना है किससे, तो 30 इंटू में 10 डिवाइडेड बाई 100 से। क्लियर हुआ, दोनों 0 से कैंसिल कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या बच गया 30 प्लस 10 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, ये हो गया 40, और यहाँ से बच रहा है 3। तो ओवरऑल जो क्रमिक छूट है या फिर नेट छूट है वो कितनी आ गई, ये आ गई 37%। ठीक है, तो क्लियर हो गया इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जब भी इस तरह का दिया गया है, 2 छूट दी गई है, तो आपको कैसे निकाल लेना है, 30 प्लस 10 करना है, माइनस में 30 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 करना है। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, इन सबको जोड़िए और इसमें से माइनस कर दीजिए, तो 40 माइनस 30 कर 3 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 37। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपकी स्क्रीन पे है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। कौन सी संख्या 100 के 80% से 30% कम है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 100 के 80% से 30% कम है, आपको ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए 100 के 80% यानी कि 100 लिखना है, उसका 80% यानी कि 80 बटे में 100, और उससे कितना कम है, तो उससे 30% कम है। ठीक है, बेस वैल्यू को हमने ले लिया 100 और 100 में से 30 माइनस कर देना है। क्यों माइनस करना है, क्योंकि 30% कम है, तो 100 में से 30 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ गया 70/100। क्लियर हुआ, 70/100 यानी कि 70% निकाल लेना है इसका। ठीक है, अब देखिए ये 0 से कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, दोनों 0, 8 सत्ते कितना आ जाएगा, तो 8 सत्ते आ जाएगा 56, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो 56 एक ऐसी संख्या है जो 100 के 80% से 30% कम है। जब भी यहाँ पे आपको कम बोलेगा तो बेस वैल्यू लेनी है 100 और 100 में से 30 को माइनस कर देना है। अगर बोला होता 30% ज़्यादा है तो यहाँ पे हम 130 कर देते हैं। ठीक है, 100 में 30 को जोड़ देते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि 20 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि एक लड़का समूह छोड़ करके चला जाता है तो औसत आयु जो है 14.5 वर्ष हो जाती है। तो उस लड़के की आयु बताइए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, 20 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 15 वर्ष दी गई है, हमें निकाल लेना है समीशन। तो इसका समीशन कैसे निकालते हैं, एवरेज इनटू में क्या करते हैं, नंबर करते हैं। ठीक है, एवरेज इनटू में नंबर, एवरेज कितना है तो ये है 15, संख्या कितनी है तो ये है 20, तो इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 300। यहाँ तक क्लियर हुआ, ये कितना आ गया, तो ये आ गया 300। समीशन हमने निकाल लिया। अब एक चला गया है तो कितने लोग बचे, 19 लोग बचे। अब हमें फिर से समीशन निकालना है, किसका समीशन निकालना है,
तो 19 लोग बचे और उनकी एवरेज आयु क्या हो गई, तो ये हो गई 14.5। तो 19 गुणे हमको कर देना है 14.5, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा 275.5। कितना आएगा, 275.5 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। क्या क्वेश्चन में बोला था, 20 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 15 वर्ष है, तो हमने 15 गुणे में 20 कर लिया, आ गया 300। उसके बाद एक चला जाता है तो लोग कितने बचे, 19 लोग बचे, उनकी एवरेज आयु कितनी बची, तो ये बची 14.5। इसका भी हमने निकाल दिया समेशन, यानी कि 275.5 आ गया। अब आपको क्या करना है, लड़के की आयु बतानी है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, आ जाएगा उसकी आयु। ठीक है, तो उसकी आयु कितनी आ जाएगी, 300 में से आप माइनस कर लो 275.5। ठीक है, उसकी आयु आ जाएगी 24.5, यानी कि 24.5 वर्ष जो है ये हो गई लड़के की आयु। यहाँ तक क्लियर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, टोटल समेशन उसका निकाल लीजिए और अगर कोई चला गया है तो एक नंबर कम करके उसका समेशन निकाल लेना है और फिर उसमें से उसको माइनस कर देंगे तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, काफ़ी बार एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन का ये क्वेश्चन है, 50 से 65 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन। 50 के 65 के बीच में आपको निकाल लेना है अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। तो कौन कौन सी होगी, ये हो जाएगी 53, 59 और 61। ठीक है, 53, 59 तथा 61 जो है 50 से लेकर के 65 तक के बीच में अभाज्य संख्याएं हैं। आपसे क्या पूछा है, इन संख्याओं का योग पूछा है, तो इनको सबको ऐड कर देना है। 53 + 59 + 61 आपको ऐड करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 173। ठीक है, यही आपका आंसर है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये, पर एग्जामिनेशन में आया हुआ था, तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी हमने आपको करवा दिया। क्लियर हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप लोग क्वेश्चन को देखिए और हम साथ में रीड करते हैं। तो दो नल P तथा R एक टंकी को क्रमशः 16 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा नल S उसी टंकी को 48 घंटे में खाली कर सकता है। तो आपसे पूछा जा रहा है, यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। क्वेश्चन क्लियर हुआ। क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन को आइए सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा नीचे कर रहे हैं, P है और R है, ये दो नल हैं जो टंकी को भर रहे हैं। तो P कितने घंटे में भर रहा है, 16 घंटे में, और R कितने घंटे में भर रहा है, तो 24 घंटे में भर रहा है। उसके बाद तीसरा नल जो है S, वो टंकी को खाली करता है 48 घंटे में। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो जैसे वर्क एंड टाइम वाला क्वेश्चन करते हैं, सेम वैसा ही आपको ये वाला क्वेश्चन भी करना है। इन सबको हमें क्या कर लेना है, एलसीएम ले लेना है। तो 16, 24 और 48 का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 48। ठीक है, तो 48 जो होता है ये टोटल होता है। अब देखिए 16 से इसको भाग दीजिए, कितने बार में जाएगा, तो 16 से 48 जो है 3 बार में जाएगा। 24 से कितने बार में जाएगा, तो 24 दूनी 48 होता है और 48 एक कम 48 होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि ये और ये दोनों टंकी को भर रहे हैं, यानी कि इन दोनों को हमें रखना है प्लस में, और ये टंकी को खाली कर रहा है, यानी कि इसको हमें रखना है माइनस में। तो बस अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो तीनों एक साथ काम करेंगे, और एक साथ काम करेंगे अगर तीनों, तो देखिए इन सबको ऐड करिए, 3 + 2 5 और 5 में से 1 गया, 4 बचा, तो ये हो गया 4। अगर तीनों एक साथ खोल दिए जाएंगे तो कितना जल्दी से कितने समय में टंकी भर जाएगी, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो आपको कर लेना है 48 / 4। इससे इसको कैंसिल करिए, यानी कि 12 घंटे में जो है टंकी पूरी भर जाएगी यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। और फिर से समझिए, दो नल थे जो दोनों भर रहे हैं और एक नल खाली कर रहा है, तो तीनों का हमें एलसीएम ले लेना है। उसके बाद जो दो भर रहे हैं उसको प्लस में रखना है और जो एक खाली कर रहा है उसको माइनस कर देना है। तो बस इन सबको आप जोड़ दीजिए और इसमें से भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 12 घंटे में टंकी पूरी भर जाएगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए। एक कार 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तथा एक निश्चित दूरी को 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है, और दूसरी कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक अन्य कार समान दूरी को कितने समय में पूरा कर लेगी, ये आपको बताना है। यानी कि देखिए पहली वाली में आपको दिया है कार की कितनी चाल है वो दिया गया है, और कितने समय में दूरी को पार करती है वो दिया गया है, आपको दूरी नहीं बताई गई है। तो बस हमें वही करना है, इस वाले से दूरी निकालना है, और अगर आपको दूरी पता चल जाएगी तो दूसरे वाले में रख करके आप उससे समय निकाल लोगे। ठीक है, आइए चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए दूरी हमें निकालनी है, और दूरी कैसे निकाली जाती है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे में समय। क्या होता है दूरी बराबर चाल गुणे में समय। चाल आपको कितना दिया है, तो ये दिया है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कर लिया 100 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपको समय दिया गया है 2 घंटे 30 मिनट। 2 घंटे हैं और 30 मिनट है, यानी कि 1/2 है।
तो इसको हम कर लेंगे तो 2 दूनी 4 और एक कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ओवरऑल इसको आप सॉल्व करोगे तो 5/2 जो है ये इसका समय आ गया। ठीक है, तो 5/2 घंटे जो समय लग रहा है इसको कैंसिल कर लेंगे। कैंसिल कर लिया तो आ गया 50 और 50 गुणे 5 करेंगे तो आ जाएगा 250। ठीक है, तो 250 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय कर ले रहे हैं दोनों लोग। तो पहली कार ने 250 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की और दूसरी कार में भी आपको दिया है कि उतनी ही दूरी जानी है। उसको किस स्पीड से जानी है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जानी है। तो बस आपको यहाँ पे समय निकालना है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे में चाल। ठीक है, दूरी बटे में चाल कर लेना है। दूरी आपने यहाँ से निकाल ली है, दोनों समान दूरी को तय कर रहे हैं। तो ये हो गई 250 बटे में चाल आपको कितनी दी है तो ये दिया गया है 60। कैंसिल करिए तो आ जाएगा 25/60 घंटे जो है ये समय लगेगा। ठीक है, 25/60 घंटे का समय लगेगा दूसरी वाली कार को। ओके, तो यहाँ तक क्लियर। आइए चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एक वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 500 में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। तो आपसे पूछ रहा है कि 30% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व, आइए बताते हैं। सबसे पहले आप मान लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो मान लिया हमने वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो x रुपये है। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य हमने मान लिया x रुपये है। आपको क्या बोला है कि 900 में बेचने पर प्राप्त लाभ, लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। लाभ क्या होता है, लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य। तो लाभ हो रहा है यानी कि 900 में बेचने पर जो प्राप्त लाभ है विक्रय मूल्य माइनस हमने कर लिया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसको माने हैं, x को माने हैं। आपको क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, 900 में बेचने पर प्राप्त लाभ यानी कि ये हो गया लाभ, विक्रय मूल्य में से हमने क्रय मूल्य घटा लिया। बराबर है किसके, उसी वस्तु को 500 में बेचने पर प्राप्त हानि के। हानि बराबर क्या होता है तो ये होता है क्रय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य के। क्लियर हुआ, क्रय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य के बराबर होता है हानि। अब यहाँ से निकाल लेनी है आपको x की वैल्यू। इस वाले x को उधर कर लिए, ये 500 इधर लेके आइए। तो 900 + 500 बराबर हो जाएगा 2x के। यहाँ से इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1400 = 2x, यानी कि x की वैल्यू आ गई 700। ठीक है, तो क्रय मूल्य आपको पता चल गया, क्रय मूल्य क्या है तो ये है 700। यहाँ तक समझ में आया, क्रय मूल्य 700 पता चल गया। पूछा है कि 30% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 30% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 700 गुणे में 30 बटे में 100। 0 से 0 कैंसिल कर लेना है, 7 3 कितना हो जाएगा तो 121, यानी कि 210 रुपये जो है 210 रुपये आ गया। और ये कितना है, ये जो लाभ एक्स्ट्रा प्राप्त हो रहा है। आपको पूछा है कि 30% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो क्रय मूल्य में आपको लाभ जोड़ देना है, आपका निकल जाएगा विक्रय मूल्य, यानी कि आंसर आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 700 + 210 विच इज़ इक्वल्स टू 910 रुपीज़। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। 910 रुपये जो आएगा उस वस्तु का विक्रय मूल्य आएगा। तो 700 रुपये की वस्तु को 910 में बेचेंगे तो 30% का लाभ प्राप्त होगा। अब देखिए एक बार फिर से समझिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि 900 में बेचने पर प्राप्त लाभ, लाभ हमने कैसे निकाला, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये हो गया लाभ। बराबर है किसके, 500 में बेचने पर हानि के। तो x - 500 बराबर हो गया हानि, यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। बस आपको यहाँ से सॉल्व करना है, क्रय मूल्य की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही क्रय मूल्य पता चल जाएगा आपको लाभ वगैरह परसेंटेज दिया है और इससे आप लोग विक्रय मूल्य निकाल लोगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया यहाँ तक। तो टॉप 10 क्वेश्चन आज के कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। थैंक यू सो मच।